देखो ये रैम दिख रहा है, ठीक है ना। मोबाइल का रैम देखो यहाँ पे दिखा रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप का रैम है, ये भी कंप्यूटर रोम है, ठीक है ना। रोम है, ये रैम है। रैम एक तरह का चिप होता है, रोम भी चिप होता है, लेकिन इसमें सेट करने का नॉब दिया रहता है, ठीक है ना, कि कहीं पे जाके बैठ जाए। और ये भी नॉब दिया रहता है, देखिए यहाँ पे घाट बना हुआ है, ये घाट जाके सेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी रोम है। और चलते हैं, रैम है, भर से रोम यहाँ पे दिखा रहा है। इस प्रकार से रैम होता है, रोम होता है स्क्वायर में। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे रैम रोम दिखा है, यहाँ पे मोबाइल में भी दिखा रहा है। इन कंप्यूटर देखते हैं, यहाँ पे इन फोन दिखा हुआ है ना, इन कंप्यूटर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये कंप्यूटर का है, ये भी कंप्यूटर का है। देखो ये सब क्या है, रैम है, कंप्यूटर का रैम है। और लैपटॉप का रैम, देखिए ये छोटा है, मतलब लैपटॉप का है, बड़ा उससे है, समझ जाओ कि ये कंप्यूटर का है। और मोबाइल का चिप होता है जो कि मोबाइल में सेट होता है, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे LCD और LED। LCD और LED। इमेज में जाते हैं, इमेज में देखो यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है LCD और LED में? ये भी सेम दिख रहा है और ये भी सेम दिख रहा है, दोनों दिख रहा है सेम, लेकिन ये थोड़ा सा मोटापन दिखेगा। देखना, गौर करना, जो LCD है थोड़ा सा मोटापन होगा और LED जो है थोड़ा सा पतला होता है। हाँ, देखो ये दिखाया है LED। इसको बड़ा करेंगे तो फिर फट जाएगा पिक्चर, नहीं बड़ा होगा। इतना ही में देखो, ये दोनों तो लगभग सेम दिखाया है। LCD हल्का सा उसका साइज मोटा होता है और LED का पूरा स्लिम होता है, मतलब पूरा स्लिम है, समझिए वो LED है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे CRT और TFT पढ़े हैं। CRT और TFT कैसा होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। CRT और TFT देखो यहाँ पे दिख रहा है, CRT वर्सेस TFT और LCD वर्सेस CRT दोनों दिखा रहा है। देखो ये इस प्रकार से कहीं देखी है, देखी है, तो यही बोलते हैं CRT मॉनिटर। क्या है? CRT मॉनिटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें LED, LCD देखें, LED देखें, CRT देखें, TFT देखें, रैम भी देख लें, ठीक है ना। अब हम लोग कंप्यूटर में पढ़े थे SMPS, अभी जो फुल फॉर्म पूछ रहे थे SMPS कैसा होता है, थोड़ा इसका भी शक्ल देख लेते हैं। देखिए ये है SMPS, ये CPU के अंदर लगा होता है। कहाँ होता है? CPU के अंदर। CPU के अंदर रैम भी लगता है, हार्ड डिस्क भी लगता है और प्रोसेसर भी लगता है, रोम भी लगता है, ठीक है ना। ये सब CPU के अंदर लगता है, ये पार्ट्स है, ठीक है ना। जैसे रैम क्या है, पार्ट्स है, CPU का पार्ट्स है, उस प्रकार से SMPS भी एक पार्ट्स है। प्रोसेसर कैसा होता है, तो प्रोसेसर एक तरह का क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। इंटर, देखिए यहाँ पे प्रोसेसर दिखाया, Core i7 प्रोसेसर है, Core i3 होगा, Core i5 होगा। तो प्रोसेसर का भी टाइप है, ठीक है। NTM, उसके बाद डुअल कोर, उसके बाद आता है कोर टू डुओ, उसके बाद होता है i3, उसके बाद होता है i5, उसके बाद होता है i7, फिर आ गया अभी i9। मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना। प्रोसेसर दिखता है, ठीक है ना। कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं? अच्छा, क्लास में हम दिखाएंगे, हमारे पास ओरिजिनल में प्रोसेसर है, ये तो फोटो प्रोसेसर है। हार्ड डिस्क, अभी नाम सुने थे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर लैपटॉप में होता है। HDD शॉर्ट नेम बोलते हैं, HDD, ये दिखा देगा। देखिए ये है हार्ड डिस्क, क्या है? हार्ड डिस्क। ये डाटा का स्टोर इसी में करता है, ठीक है ना, डाटा का स्टोर हार्ड डिस्क में करता है। अब दिखाते हैं थोड़ा सा हार्ड डिस्क और SSD, हार्ड डिस्क वर्सेस SSD, वर्सेस SSD। देखो यहाँ पे सारा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है।
हार्ड डिस्क में क्या होता है, मोटर लगा होता है, और एसएसडी में चिप होता है। और हार्ड डिस्क में देखिए सीडी जैसा लगा हुआ है, वहाँ पे मूवमेंट होता है, घूमता है और डाटा को स्टोर करता है, डाटा अपना काम करता है। और एसएसडी में चिप होता है, तो वो एसएसडी अभी आएगा। एसएसडी है, ये भी लैपटॉप वाला हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर वाला हार्ड डिस्क है। रूप छोटा है मतलब वो लैपटॉप में लगता है, और बड़ा है मतलब कंप्यूटर में लगता है। देखिए ये हार्ड डिस्क है, ये एसएसडी है। हर बोलो क्या अंतर दिखाना है? मॉनिटर दिखा दिया, हार्ड डिस्क एसएसडी दिखा दिया, सब हो गया। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे जीमेल खोल लेते हैं। जीमेल और ईमेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीमेल होता क्या है और ईमेल होता क्या है, बताए थे? जीमेल और ईमेल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 बोलो। जीमेल का एक एप्लीकेशन है, ऐप्स है, जिसके माध्यम से हम लोग ईमेल को यूज कर पाते हैं, ईमेल आईडी को यूज कर पाते हैं। जस्ट लाइक हम बोला कि फ़ोन है जीमेल और ईमेल है क्या, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर अगर नहीं रहेगा तो किसी के पास कॉल कर पाते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार किसी की ईमेल आईडी पता नहीं रहेगा तो कहीं पे ईमेल नहीं कर पाएंगे, उसके पास तक हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को नहीं भेज पाएंगे। तो जीमेल और ईमेल में इस प्रकार से अंतर हम लोग जानते हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जीमेल से कैसे हम लोग किसी के पास भेज पाते हैं। तो जब जीमेल खुल जाएगा तो यहाँ पे कंपोज ऑप्शन दिखेगा, कंपोज में जाकर के यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डालेंगे। हम लोग फ़ोन करने के लिए उसका फ़ोन नंबर डायल करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे मान के चलो कि लिखना है pammikumari@gmail.com। सब्जेक्ट में पम्मी को क्या भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट भेजें तो डॉक्यूमेंट लिखेंगे सब्जेक्ट में, और कुछ भी और मैसेज ऐड करना है यहाँ मैसेज ऐड करेंगे और सेंड में मारेंगे। लग रहा है कि पम्मी का कुछ हमको डॉक्यूमेंट भेजे तो डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, तो अटैच फाइल में जाएंगे और यहाँ से फाइल को चूज करेंगे और हम लोग सेंड कर देंगे, तो ये चला जाएगा पम्मी के पास। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग करेंगे 8 बजे से। अगर बुलाएंगे तो 8 बजे कितने कोई तैयार होगा अगला सैटरडे को? लगभग सभी कोई तैयार है, मतलब 50% 60% तैयार है तो हम सभी को मानेंगे। अगर 10% तैयार होगा तो हम नहीं मानते हैं, 20% रहता तो नहीं मानते हैं। लेकिन अगला क्लास सैटरडे को फिर इसी प्रकार से हम लोग बैठेंगे, मिलेंगे, और जो भी डाउट होगा अभी फिर हम लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक क्लास पूरा चलेगा। उसके बाद फिर से डाउट अपना लेकर के आना, पूछना, बीच में पूछ सकती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के दिन में स्पेशल पूछ सकती है।